कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा रखी है और अब तो ये खतरनाक वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। इसलिए देश में लगातार बढ़ते खतरे और बेंगलुरु में मिले 2 नए मरीज के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। मोदी सरकार ने राज्य को अलर्ट जारी कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उन सभी से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और ज्यादा कड़ाई से जांच करें। राज्य सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा क्लस्टर पर भी नजर बनाए रखने को कहा गया है। साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने और कोविड के सही व्यवहार का पालन करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि बेंगलुरु में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र और राजस्थान समेत कई जगहों पर संदिग्ध ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं और उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में विदेश से आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन सभी लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन महज 9 दिनों के अंदर 30 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ ये वेरिएंट अब भारत तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इस वेरिएंट का फैलाव डेल्टा वेरिएंट से कई ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में दूसरी लहर आई थी। ओमिक्रॉन की R वैल्यू डेल्टा से कई ज्यादा खतरनाक है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज 35 से 45 लोगों में संक्रमण फैलाएगा। डेल्टा वेरिएंट की R वैल्यू 6 से 7 थी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैला सकता है। ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे ओमिक्रॉन में स्वाद या गंध नहीं जाती, जबकि डेल्टा में ऐसा होता है। हालांकि निश्चित रूप से ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। WHO का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ओमिक्रॉन के लक्षण कोरोना के पहले के वेरिएंट से अलग है। मतलब स्वाद और गंध जाने को छोड़कर डेल्टा और ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षण जैसे गले में खराश, बुखार, थकान और सिरदर्द एक जैसे ही हैं। वहीं WHO विशेषज्ञों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यात्रा प्रतिबंधों को जारी रखने की बात कही। WHO ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में सबसे पहले वेरिएंट पाया गया था। हमें अभी भी इसके मूल का पता नहीं है, इसलिए उन लोगों को दंडित करना जो सिर्फ इसका पता लगा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं अनुचित है। नवंबर के मध्य में दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में लगभग 300 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती गई और अब ये वेरिएंट 30 देशों में फैल चुका है। यहाँ तक कि इसकी दस्तक भारत में भी हो चुकी है, जिसकी वजह से मोदी सरकार और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ गई है। मोदी सरकार लगातार राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दे रही है। अब देखना होगा कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से कब तक बचा जा सकता है।